नमस्कार दोस्तों, दिवाली आ रही है और साथ में आ रही है खुशी, रोशनी और हाँ, शॉपिंग की लिस्ट भी। देखिए, हम सब जानते हैं कि त्योहार में खर्च होता है और होना भी चाहिए, लेकिन आज मैं आपके इस वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा जो शायद आपको पता न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि इस साल दिवाली में भारत में कुल कितना पैसा खर्च होने वाला है? सोचो 4,25,000 करोड़ रुपए। वाह, यह तो हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी का साइन है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है ताकि किसी और की देखा देखी में अपने घर का बजट खराब नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, त्योहार सेलिब्रेट करना हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछली साल 2024 के आंकड़े देखते हैं जहां 70% परिवार पूजा का सामान खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात। 64% घर त्योहारी खाने का इंतजाम करते हैं, यह तो होना ही चाहिए। 40% लोग घर की सजावट करते हैं, त्योहार जो है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। शहरी परिवार औसतन 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक खर्च करते हैं इस सीजन में। अब यह ज्यादा है या कम, यह डिपेंड करता है आपकी इनकम और प्लानिंग पर। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब रियल बात पर आते हैं। यह पैसा आता कहां से है? सोचो, कुछ फैमिलीज जो प्रॉपर प्लानिंग करती है वे एडवांस में सेव करते हैं, फेस्टिवल फंड बनाते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से बजट करते हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो लास्ट मोमेंट पर अरेंज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेते हैं, पर्सनल लोन्स का ऑप्शन देखते हैं। और यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, समटाइम्स जरूरत पड़ जाती है। लेकिन फैक्ट्स ये हैं, पर्सनल लोन्स का डिमांड 30% बढ़ जाता है, फेस्टिवल सीजन में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 25% इंक्रीज हो जाती है, यूपीआई के थ्रू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस 53% तक बढ़ गए हैं। अब यह सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ बातें जानना जरूरी है। चलिए समझते हैं कि अगर हमें क्रेडिट की जरूरत पड़े तो कैसे स्मार्ट डिसीजंस लें। पर्सनल लोन्स की बात करें तो 50,000 रुपए से 5 लाख तक आसानी से मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 10.75% से 22% के बीच होता है। और यह डिपेंड करता है आपकी सैलरी और क्रेडिट स्कोर पर। वहीं क्रेडिट कार्ड्स पर फेस्टिवल टाइम में अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, कैशबैक भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है, अगर आप पूरा पेमेंट टाइम पर नहीं करते तो इंटरेस्ट 30 से 42% सालाना हो जाता है। यह थोड़ा ज्यादा है, इसलिए फुल पेमेंट करने की कोशिश करें। BNPL बाय नाउ पे लेटर भी पॉपुलर हो रहा है। इमीडिएट पेमेंट नहीं करना पड़ता, 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन अगर लेट हो जाएं तो चार्जेस लग सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे पता करें कि हम कितना खर्च कर सकते हैं? यह सिंपल रूल फॉलो करें। अगर आपकी मंथली इनकम है तो फेस्टिवल स्पेंडिंग आपकी एक महीने की सैलरी के 20 से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो फेस्टिवल बजट 10,000,15,000 रखें। अगर 1 रुपया लाख है तो 20,000,30,000 रीजनेबल है। यह चेक करें और साथ में यह भी देखें, क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या नेक्स्ट 3 से 6 महीने की EMIs हैंडल कर सकते हैं? क्या फेस्टिवल के बाद भी कंफर्टेबल लाइफ जी सकेंगे? अगर इन सब का आंसर हाँ है तो एंजॉय करें फेस्टिवल।